हेलो गाइज, माय नेम इज प्रकाश सैनी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर फर्स्ट द लिविंग वर्ल्ड के बारे में। और नीट क्रैश कोर्स है या नीट, और इस चैनल पर हम आपको मिलेंगे नीट प्लस मेडिकल लेक्चर्स। और ये चैप्टर आपको बहुत ही हेल्प करेगा और इसमें आपको 50 से प्लस क्वेश्चन भी कराए जाएंगे। यदि अभी तक वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो जरूर से कर लो, क्योंकि इस चैनल पर आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस और नीट की प्रिपरेशन कराई जाएगी, प्लस मेडिकल लेक्चर्स भी होंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या इस चैप्टर में। पहले चैप्टर के बेस समझ लेते हैं क्या क्या है इसमें। तो पहले आता है टैक्सोनॉमी शब्द। जो टैक्सोनॉमी शब्द होता है उस वर्गीय की हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में टैक्सोनॉमी जो है यानी कि वर्गीय की शब्द है वो किसने दिया था? एपी कैंडोले ने दिया था। और इस टैक्सोनॉमी के फादर कौन है? वर्गीय के जनक कैरोलस लीनियस है। ओके, कैरोलस लीनियस है। पहले हमें क्या करनी पड़ेगी? आइडेंटिफिकेशन, फिर नोमेनक्लेचर या नाम पद्धति, उसके बाद होती है क्लासिफिकेशन वर्गीकरण, फिर है करेक्टराइजेशन यानी कि लक्षण से। ओके, और सिस्टमैटिक यानी वर्गीकरण पद्धति टैक्सोनॉमी आती है लैटिन या ओरिजिन उत्पत्ति से हुई है और कैरोलस लीनियस द्वारा ये वर्गीकरण पद्धति दी गई। ओके, और क्या है सिस्टमैटिक्स में क्या क्या आती है? एक तो टैक्सोनॉमी आती है, एक जैव विविधता यानी कि डिवर्सिटी आती है, एक इंटर रिलेशनशिप्स आती हैं और इवोल्यूशन हिस्टोरीज आती हैं। ओके, नोमेनक्लेचर की बात करें यानी नाम पद्धति, उसमें पहले आती है आईसीबीएन। आईसीबीएन आपको ऐसे पहचानना है बी से। बी का मतलब हो जाएगा बोटेनिकल, यानी कि जो पादपों के लिए होगी नाम पद्धति उसको हम क्या कहेंगे? आईसीबीएन, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, या ऑफ लिख सकते हैं। फिर है आईसीजीएन जिसे कहते हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, जो जंतुओं के लिए बनाई गई थी नाम पद्धति नोमेनक्लेचर, उसे हम कहेंगे इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ओके, आगे देखते हैं। आगे आता है पूरा चैप्टर की एक एक लाइन समझाई जाएगी इसमें। बायोनोमियल नोमेनक्लेचर द्विनाम पद्धति किसने दी? पहले आपको ये पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं नीट में। तो क्या होगी? कैरोलस लीनियस द्वारा दी गई। और उसमें कितने रूल्स थे वो देख ले। रूल्स थे, नियम थे। पहला था कि साइंटिफिक नेम, जो साइंटिफिक नेम होगा वो दो शब्दों से होगा यानी कि 2 वर्ड्स का होगा, जिसमें पहला शब्द वंश होगा और दूसरा शब्द क्या होगा? जाति का होगा। फिर आती है रूल नंबर 2 भाषा। भाषा यानी कि जो लैंग्वेज होगी वह लैटिन भाषा में होगी। रूल्स नंबर 3, जैसे कि क्या हो गया? मेंजीफेरा इंडिका, जो किसका है? आम का वैज्ञानिक नाम होता है मेंजीफेरा इंडिका। उसको हम कहते हैं, जो पहला अक्षर है मेंजीफेरा, ये क्या है? वंश है। तो हम क्या कहेंगे? जो फर्स्ट जो अक्षर होगा वो लेटर, वो कैपिटल में होगा और जाति का होगा वह स्मॉल। देखो ये क्या है? बड़ा अक्षर है और ये क्या है? छोटा है, यानी कि ये कैपिटल है और ये क्या है? स्मॉल है। ओके, इसको हटा देता हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। फिर वंश हो गया, फिर जाति हो गई, स्मॉल में होगी। जो मैंजिफेरा इंडिका लीन है यानी कि वैज्ञानिक के पीछे नाम, जैसे कि हम कहते हैं कैरोलस लीनियस, जो पीछे लीन आएगा तो वो इनके मैंजिफेरा इंडिका का है तो मैंजिफेरा का इंडिका लीन लिखेंगे, लीन्स आम का वैज्ञानिक नाम। क्लासिफिकेशन वर्गीकरण टैक्सोनॉमी कैटेगरीज आती है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं बायोनॉमिकल नोमेनक्लेचर और इनके रूल्स है। पहला पहला रूल होगा साइंटिफिक नेम होगा, दो शब्दों से होगा। वंश, वंश जाति, और वह जाति भाषा होगी वह लैटिन होगी, मैंजिफेरिक इंडिका होगा। ओके, आगे देखते हैं पदानुक्रम। जो हमें पता है पदानुक्रम होते हैं, जिसमें पहला आता है स्पेसीज यानी कि जाति, फिर वंश, फिर स्कूल। ये पूरा आपको क्रम याद रखना होगा। यहाँ से नीट का क्वेश्चन बना था, अभी हम करेंगे नीट का क्वेश्चन। तो क्या होगा? जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ, जगत, ये क्या है? इन सबको हम क्या कह सकते हैं? इसको टैक्सॉन भी कह सकते हैं, इनको रैंक भी कह सकते हैं, इनको कैटेगरी भी कह सकते हैं। ओके, प्लांट्स के लिए डिवीजन होगा और एनिमल के लिए। ओके, जो प्लांट्स होता है, प्लांट्स एंड पादप होते हैं, उनके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? डिवीजन। लेकिन जो फाइलम होता है उस वो किसके लिए करते हैं? जंतुओं के लिए, एनिमल्स के लिए।
पहला हम देखते हैं जाति। पहला किसकी बात आती है? पहले जाति, फिर वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ, जगत, इसके बारे में। तो पहले बात करते हैं जाति। तो जाति में हम देखते हैं जंतु यानी कि जो एनिमल्स होते हैं, तो उसमें जैसे कि तो क्या हो गया, हमने ये देख लिया कि जाति जाति में कौन सा है, जैसे कि पैंथेरा हो गया, पैंथेरा टाइगर्स, पैंथेरा लियो और पैंथेरा पार्डियस। जो पीछे अक्षर होते हैं उसको हम जाति कहेंगे। तो इसमें स्पेसिस जाति कौन सी हो गई? टाइगर। इसमें हो गई लियो। इसमें क्या हो गई? पार्डस। ये पूछे जाते हैं एग्जाम में, नीट के ऑब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चंस में। फिर है तीनों जातियों का वंश जीनस सेम है, कौन सा है? पैंथेरा। जो ये है, इसे क्या कहेंगे? ये जीनस है, वंश। इसको हम क्या कहेंगे? वंश। यानी जैसे कि पैंथेरा टाइगर्स, पैंथेरा लियो, पैंथेरा पैडक्स, यानी कि पैंथेरा क्या है? वंश है, जो कि इनमें से सेम है। पादप के लिए देख लेते हैं, जिसमें आता है सोलेनम, सोलेनम ट्यूबरोसम आता है, सोलेनम लेनोनजेना आता है, जिसमें हम क्या देखने को मिलता है? जो सेलोनम है, जिसे हम वंश कहेंगे, पहला अक्षर दूसरा अक्षर जाति होता है, तो दोनों में अक्षर क्या हो गया? सोलेनम, जो कि क्या हो गया? समान है। यहाँ से भी नीट का क्वेश्चन आया हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि फिर देखते हैं कि जो 7 टैक्सा होते हैं, 7 रैंक्स कह सकते हैं इन्हें, 7 कैटेगरी भी कह सकते हैं। यदि आपको टैक्सॉन पूछे टैक्सॉन क्या है, तो हम इसे कह देंगे ये टैक्सा होते हैं 7, 7 रैंक्स होती हैं, 7 कैटेगरीज होती हैं। ये यहाँ पर डबल बार हो गया, इसको काटो यहाँ से। फैमिली, फिर आता है कुल। हमने देख लिया जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, वर्ग, संघ, जगत। अब हम बात करेंगे कुल की, फैमिली की। तो फैमिली में देख लेते हैं क्या होता है? वंश समूह आता है इसमें, ग्रुप ऑफ रिलेटेड, यानी कि जो वंश होता है, वंश के बाद क्या आएगा? अब कुल। तो वंश से मिलकर बना है ये। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। एनिमल्स, जैसे कि एनिमल्स की बात करें, जैसे कि पैंथेरा हो गया, ये क्या वंश होता है। और ये क्या हो गया? फेलिस, फेलिस वंश है, किसका है? कैट वाला वंश है। और ये जाति वाला, जैसे कि पैंथेरा टाइगर्स, पैंथेरा लियो, पैंथेरा पार्डियक्स, अभी पढ़ा था हमने। तो ये यहाँ पर क्या होगी? फैमिली हो गई। कौन सी फैमिली हो गई? पैलिडी फैमिली। आगे देखते हैं प्लांट्स में। प्लांट्स में देखते हैं पादपों फैमिली काय की लक्षण के आधार पर होती है, प्लस जनन लक्षण के आधार पर। फिर वंश, वंश की बात करें, जीनस यानी सोलेनम हो गया, तो क्या हो गया? पेटेरिया हो गया, डिटेरिया, ड्यूटूरा। ओके। फैमिली हो गई। फैमिली इनको तीनों से मिलकर क्या बनाएगी? वंश। वंश से उन तीनों वंश से मिलकर क्या बनेगी? फैमिली। कौन सी फैमिली? सोलेनेंसिस। फिर हम ऑर्डर की बात करते हैं, गण, कुल समूह या ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज, यानी कि फैमिली से मिलकर बना होता है ऑर्डर। तो इसमें एनिमल्स में देखते हैं कैट फैमिली। आपको ये याद, यहाँ से 100% क्वेश्चन आ सकता है नीट के एग्जाम्स में, कि कैट की जो फैमिली होती है वो क्या होती है? फेलिडी होती है। और डॉग की फैमिली होती है कार्डिया, क्योंकि इन दोनों में कंफ्यूजन होता है, इसलिए दे सकते हैं। ऑर्डर यानी गण देख सकते हैं हम, कौन से इन दोनों को मिलके कौन सा गण बनाएगी, और कौन सा? कार्सियोरा। फिर प्लांट्स में देख, तो आप देख लो यहाँ पर सोलेनेंसिस हो गया, कॉन्वोलेंस से आधार हो गया, पुष्पी लक्षणों के आधार पर। और सबसे बड़ा गण कौन सा है, ये आपको याद रखना होगा। सबसे बड़ा गण होता है डिप्टेरा होता है। और यहाँ इसको तो आप पक्का याद रखना, कैट फैमिली होती है वो फैलिडे होती है, और डॉग फैमिली होती है वो कौन सी होती है? कैनिडे। आगे देखते हैं क्लास। अब आती है क्लास की बारी। क्लास में हम देखते हैं एनिमल्स हो गया, कार्निवोरा हो गया गण। तो फैमिलीज में देख लेते हैं कौन से हो गया क्लास के, तो हम देख कार्सिनोमा गण हो गया, फिर प्राइमेटा। इन दोनों को मिलकर क्लास बनेगी, कौन सी क्लास बनेगी? मेमेलिया। मेमेलिया क्लास बन जाएगी। फिर फाइलम के बात करेंगे। आपको ये भी याद होना चाहिए कि जो प्लांट्स के लिए हम शब्द यूज करते हैं वो डिवीजन का यूज करते हैं, और जो एनिमल्स के लिए यूज करते हैं वो संघ यानी कि फाइलम का यूज करते हैं। फिर देखते हैं जैसे कि कॉर्डेटा हो गया, इसमें 3 सब फाइलम होते हैं। यूरोकॉर्डेटा हो गया, सेफलोकॉर्डेटा हो गया, और वर्टिब्रेटा। ये भी याद रखना है, केवल लवणीय जल में होते हैं। इंसेक्टा की बात करें तो विशिष्ट लक्षण होते हैं इनके, 3 जोड़े पैर और 6 पैर होते हैं। ओके, बस चैप्टर हो गया इतनी देर में, बस थोड़ा सा ही रहा है ये, इतना।
फिर क्या है किंगडम, ये आपको याद रखना, जो 5 किंगडम में होता है वो किसने दिया था? R.H. हुटेकर द्वारा दिया गया था। मोनेरा था, प्रोटिस्टा था, और एक कौन सा था? फंजाई था, प्लांट्स था, और जंतु था। ये आपको याद करके रखना है। ये सारणी से तो 100% क्वेश्चन आता है। 2021 में क्वेश्चन आया था नीट का एक, यहाँ से बना था कि घरेलू मक्खी, यानी कि यहाँ से आया था, मक्खी से। तो आपको पहले हम देखो, मानव, घरेलू मक्खी, आम और गेहूं का याद रखना है। आपको आम का तो पता है, अभी हमने बताया था कौन सा है, मेंजीफेरा इंडिका हो गया। और मानव का भी पता होगा, जैविक नाम आपको क्या है? होमो सैपियंस। और मस्का डोमेस्टिका हो गया किसका? घरेलू मक्खी का। और ट्रिटिकम एस्टिवम हो गया गेहूं का। तो वंश की बात करें तो हमको पता है वो पहला नाम होगा वो वंश, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, होमो मस्का मेंजीफेरा ट्रिटिकम। जो ये होते हैं पूरे, ये आपको याद रखने होंगे। यहाँ इससे क्वेश्चन बनता है नीट में, 100% बनता है। तो देखो, मानव के लिए कुल कौन सा है? होमोनिडी। आपको यहाँ से ही याद रखना है, होमो तो कुल कौन सा हो जाएगा? होमोनिडी। मैंने तो ऐसे याद किया है। फिर मस्का हो गया, तो मस्का से क्या हो गया? म्यूसिडी। मेंजीफेरा का एनाकर डीएसी अलग है, ट्रिटिकम का पोएसी। फिर गण की बात करें तो मानव का प्राइमेट हो गया, डिप्टेरा हो गया, घरेलू मक्खी का सेपेंडेलस हो गया अपने आम का, और पोएलस हो गया गेहूं का। और वर्ग की बात करें तो मानव का हो गया वर्ग फैमिलिया होता है, इंसेक्टा। इंसेक्टा से आपको याद रखना है, जो कीड़े होते हैं ना, इंसेक्टा, तो इसे आपको घरेलू मक्खी का याद रखना है। वो रहता है डाइकोटिलीडनी। डाइकोटिलीडनी होता है वो किसके लिए होता है? आम के लिए। और मोनोकोटिलीडनी वर्ग होता है, वो किसके लिए होता है? वो होता है अपने गेहूं के लिए। फिर हम संघ की बात करें तो संघ भाग आता है, आपको ये बताया कि मानव आता है वो कोर्टेडा संघ में आता है। और कौन सा घरेलू मक्खी आती है? वो आर्थ्रोपोडा में आती है। एंजियोस्पर्म यानी कि आम और गेहूं हो गए, वो किस में आते हैं? एंजियोस्पर्म में आते हैं। तो देख लो चैप्टर पूरा। अब इसके क्वेश्चन करेंगे, हाँ देखना बहुत सारे क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन करते हैं। अब आपको क्या करना है, एक पेन कॉपी लेनी है। जितने भी क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 4 नंबर का है। एक क्वेश्चन कितने नंबर का है? 4 नंबर का। एक क्वेश्चन 4 नंबर का है। आप लास्ट में देखना कितने क्वेश्चन है और कितने आपने सही किए, और नंबर जोड़ के आप कमेंट में वो भेज देना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने, पृथ्वी पर प्रथम जीव कौन थे भाई? पृथ्वी पर प्रथम जीव थे, कौन थे? 2001 में आया था भाई, रसायन पर पूछी। आप वीडियो को पॉज करके मतलब कि आंसर को टिक करना, फिर आप देखना। ओके। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है, जीवाश्मों का अध्ययन क्या होता है? ये मैंने अलग से लिए हैं क्वेश्चन, ये बहुत सरल हैं। तो जीवाश्मों का अध्ययन जीवाश्म विज्ञान कहलाएगा, बहुत सरल। तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। स्तर जाति की संकल्पना है वो किसने प्रस्तावित की भाई? बताओ बताओ भाई जल्दी। किसने की? लीनियस ने की। तो बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये देखो, मैंने कहा था ना नीट 2021 में एक क्वेश्चन आया था, किसमें? नीट में। नीट 2021 में एक क्वेश्चन आया था कि निम्न में कौन म्यूसिडी कुल का है? अभी हमने बताया था कि देखो, जो होमो से याद रखते हैं हम होमोनिडी, यानी कि वो किस में हो गया? मानव में। और म्यूसिडी का हम याद रखते हैं मक्खी से, यानी कि घरेलू मक्खी हो गई। इसलिए हमें किसका ऑप्शन है? ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। तो ऑप्शन इज द ए राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नीट 2019 का क्वेश्चन है कि आम का कैरोलस लिनियस द्वारा सर्वप्रथम व्यक्त किया गया सही लिखित वैज्ञानिक नाम का चयन कीजिए। आपको पहले ये देखो, पहला तो है ही नहीं, कार लगेगा ही नहीं, मेंजीफेरा इंडिका होता है, ये गलत हो गया। दूसरा दूसरा हो सकता है। तीसरा देखो क्या है, मेंजीफेरा इंडिका, आपको पता है इसमें क्या है? एम मेंजीफेरा इंडिका पूरा हो नहीं सकता, ये गलत है। क्योंकि हमने देखा था कि पीछे क्या लगना चाहिए? लिंग लगना चाहिए।
और ये पे मेंजीफेरा और यहाँ पर आई आ गया, लेकिन हमने पढ़ा था कि जो दूसरा अक्षर या जाति का होगा वह क्या होगा, मतलब स्मॉल लेटर से लिखा जाएगा, लेकिन ये भी गलत। तो ऑप्शन इज द बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक प्राणी अपनी विशिष्ट वर्गीकरण श्रेणी से सही मिलान करता है? देखो, क्या मानव प्राइमेट जो क्या मानव है वो प्राइमेटा जो एक फैमिली में रहता है? गलत है भाई। घरेलू मक्खी मस्क का जो एक ऑर्डर में रहता है, ये भी गलत है। कटल फिश मॉल्स का जो एक क्लास में रहता है, ये भी गलत है। ऑप्शन इज द ए राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि बाघ जो टाइगर्स होते हैं वो जो है एक स्पीशीज है, इनकी एक जाति होती है बाघ की। अगला क्वेश्चन नीट 2003 के लिए। तो भाई अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। जैव वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? आप देख लो, मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ आपको। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, क्योंकि जीवों का वर्गीकरण जैव विकास के इतिहास के आधार पर और अध्ययन के सभी क्षेत्रों के पैरामीटर के आधार पर उसका फाइलोजेनी स्थापित करना है। ओके, वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो दबा दो उस घंटी को, बटन को दबा दो और घंटी को ऑन कर दो, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको मिलेगी बहुत बढ़िया बढ़िया नीट प्लस मेडिकल के लेक्चर। जैसे आप नीट की भी तैयारी कर सकते हैं, यदि आप क्लास 11th में हो, 12th में हो, तो भी आप कर सकते हो, क्योंकि ज्ञान तो ज्ञान है। आपको बाद में भी सीखना पड़ेगा, अभी भी सीख सकते हो साथ साथ में। अगला क्वेश्चन भाई सभी के साथ में, जाति को कहा जाता है? अभी देखा था जाति को क्या कहा जाता है, हमने देखा था। फिर पहले जाति आती है, फिर वंश आता है, ऐसे हमने वो पूरा देखा था ना, साथ साथ जाति, वंश, कुल, वर्ग, गण, वो जगत, सब जो भी है, संघ, जगत। तो जाति को क्या कहा जाता है? हम जाति को क्या कह सकते हैं? क्या वास्तविक मूल वर्गीकरण की इकाई? ये भी गलत है भाई। मानव के दिमाग की कोरी कल्पना जिसे है, ये तो है ही नहीं, पढ़ा ही नहीं आपने। वर्गीकरण की वास्तविक इकाई जो टैक्सोनॉमी ने दी, ये भी गलत है। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई, ये राइट आंसर है, क्योंकि ये वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई होती है। कौन सी? जाति, क्योंकि जाति पहले आती है, नहीं जाति नीचे से शुरुआत होती है। जाति, कुल, नहीं जाति, वंश, ऐसे। अगला क्वेश्चन, एक जाति के जीवों के लिए क्या सही है भाई? आपसी सहपरवाह, ये राइट है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हम 2-3 दिन में लाइव आएंगे, लाइव स्ट्रीम करेंगे, उसको आप देख सकते हो और लाइव में अपना कमेंट कर सकते हो। वीडियो जो नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए इसीलिए। वंश की तुलना में कौन सा लक्षण कम सामान्य है? ये लो, ये बता दिया। पहले तो आता है कौन सा? पहले तो आती है जाति, फिर आती है वंश। तो वंश से नीचे कौन है? जाति। ऑप्शन इज द ए राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या हो गया भाई? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन ही क्वेश्चन भरे हैं। इस चैप्टर में तो बहुत क्वेश्चन कम है, अगले चैप्टर में हम 150 क्वेश्चन करेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे नीट का। फिर है जीवित जीवों के वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है भाई? जीवित जीवों के वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य, हाँ बताओ भाई। जीवित जीवों की उत्पत्ति की व्याख्या करना हो गया, या जीवित जीवों के विकास को ट्रेस करना है, जीवित जीवों का नामकरण करना है, या अज्ञात जीवों की पहचान करना है? कमेंट में इसका आंसर जरूर से भेजिएगा। 1999 का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जीवित जीवों के वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? मैं बताऊं या आप भेजोगे भाई? आप कमेंट में भेजना इसका आंसर। द्विनाम पद्धति किसके द्वारा शुरू की गई थी? अभी हमने देखा था कैरोलस लिनियस, बहुत आसान है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पौधों या जंतुओं के समूह जो समान लक्षण वाले किसी रैंक के होते हैं, उसे क्या कहते हैं भाई? क्या कहते हैं? टैक्सॉन कहते हैं भाई, टैक्सॉन। आधुनिक समय में वर्गीकरण का समय सबसे मुख्य आधार क्या है? यानी कि जो आधुनिक समय में थी वर्गीकरण, उसका मुख्य आधार क्या था? आकारिकी में समता हो गया, अनात्मिक आरिकी प्रजनन के लक्षण हो गए, या मेरुदंड की उपस्थिति या अनुपस्थिति? बताओ भाई सभी।
तो इसका आंसर क्या है? नाटमी और कार्य की लक्षण। ऑप्शन इज ए बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लिनियस ने नामकरण की एक पद्धति का विकास किया जिसे कहा जाता है, कौन सी पद्धति का विकास किया था? एक नाम पद्धति, वर्नाकुलर होगी, बहुनाम पद्धति या द्विनाम पद्धति। ऑप्शन इज द सी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो कैरोलस लिनियस थे उन्होंने द्विनाम पद्धति यानी कि डबल नोमेनक्लेचर का वो क्या किया था, मतलब कि नामकरण किया था। फिर है टैक्सोनॉमी या वर्गीकरण की आधारभूत इकाई या सबसे छोटी इकाई है। टैक्सोनॉमी या वर्गीकरण की आधारभूत इकाई या सबसे छोटी इकाई कौन सी है टैक्सोनॉमी की? तो ये है भाई जाति। एक टैक्सोन क्या है? हमने अभी देखा था। एक टैक्सोन क्या होता है? किसी भी रैंक के टैक्सोन के समूह या एक प्रकार के जीवित जीव, संबंधित जाति के समूह, संबंधित परिवार के समूह। टैक्सोन, टैक्सो, 7 टैक्सोन टैक्सा होते हैं, 7 रैंक्स होती हैं, 7 कैटेगरीज होती हैं, और क्या बोले? तो एक टैक्सोन क्या है ये बताना आप। ओके, किसी भी रैंक के टैक्सोन के समूह या एक प्रकार के जीवित जीव। कमेंट में आंसर चाहिए भाई इसका, कमेंट में आंसर देना। और आप अपना नंबर बताना, जैसे कि आपने कितने नंबर हासिल किए, जितने क्वेश्चन हैं, एक क्वेश्चन 4 नंबर का, आपने कितने सही किया और कितने गलत। क्वेश्चन ही क्वेश्चन भरे पड़े हैं। द्विनाम पद्धति में 2 शब्द कौन से होते हैं? वंश और जाति। ये देखने की जरूरत नहीं है, बहुत सरल है। नामकरण की द्विनाम पद्धति का अर्थ क्या है भाई? एक नाम 2 वैज्ञानिक द्वारा दिया गया है, पढ़ाई नहीं, गलत है। एक वैज्ञानिक नाम जो वंश जाति से बना है, ये राइट है। इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन गलत हो गया। ये 2 नाम, एक, ये भी गलत है। तो ऑप्शन इज द बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि जो नामकरण की द्विनाम पद्धति होती है उसमें हमने देखा था कि पहला अक्षर वंश का होगा, दूसरा दूसरा अक्षर होगा, वो क्या होगा? जाति का होगा, यानी कि वैज्ञानिक का नाम। लिनियस को किस लिए क्रेडिट मिला था? द्विनाम पद्धति पर या द्विपद नाम पद्धति? बेंतर तथा हुकर द्वारा दिया गया कौन सा वर्गीकरण था भाई? प्राकृतिक वर्गीकरण। ये आपको चैप्टर नंबर 2 में मिल जाएगा, बट मैंने ले दिया इस क्वेश्चन को। टैक्सोनोमिक श्रेणी का क्रम है। टैक्सोनोमिक श्रेणी का क्रम पहले कौन सा आएगी? जाति आएगी, वंश आएगी, वो पूरा क्रम नीचे से ऊपर तक का, वो ये नीट में आया था। और ये नीट 1900 यानी कि 1992 में भी पूछा गया था। अभी हाल फिलहाल 2-3 सालों में जो पेपर बना था उसमें भी पूछा गया था नीट में। तो पहले क्या होगा? जाति, वंश, कुल, ट्राइब, ये गलत हो गया। जाति, वंश, गण, ये भी गलत हो गया। जाति, वंश, कुल, गण, ट्राइब, ये भाई ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन इज द सी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि जाति होगा, वंश, कुल, गण, वर्ग, प्रभाग, संघ। एक मिनट, ये कौन सा है भाई? टैक्सोनॉमी श्रेणी का क्रम: जाति, वंश, ट्राइब, कुल, गण, वर्ग, प्रभाग। जाति, वंश, कुल, प्रभाग, टाइगर तो हो नहीं सकता। इसका आंसर हम अगले में देखेंगे यार, कंफ्यूजन हो गया। ओके, इसका आंसर हम अगले में देखेंगे। मेरे हिसाब से सी ऑप्शन इज द राइट आंसर है। आईसीबीएन का पूरा नाम आईसीबीएन बॉटनी के लिए है, पादपों के लिए होता है, जो क्या होता है आईसीबीएन। देखो, पहले इंडियन आएगा क्या? नहीं आएगा। इंडियन आएगा? नहीं आएगा। इंडियन तो होता ही नहीं है भाई, इंटरनेशनल है। तो इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर, ये राइट है। इंटरनेशनल कांग्रेस कहाँ से आ गया? ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। भाई लास्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है भाई, लास्ट क्वेश्चन। घरेलू मक्खी के वर्गीकरण के लिए कॉलम ए और कॉलम 2 में मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कुल को बाहर का। अब देखो, जो मक्खी होती है, घरेलू मक्खी, हमने अभी पढ़ा था मॉस्का डोमेस्टिका, उसका क्या वैज्ञानिक नाम है? तो कुल कुल देख लेते, उसमें कुल क्या आएगा? बताओ भाई बताओ। तो क्या आएगा? कुल है हमारे पास म्यूसिडी,
और गण है हमारे पास डिप्टेरा हो गया, गण हमारे पास डिप्टेरा हो गया। वर्ग यानी क्लास हमारे पास इंसेक्टा आ गई। संघ यानी कि फाइलम है, अर्थात वो क्या हो गई, आर्थ्रोपोडा। तो पहले का हो गया। तीसरा पहले आपको देखना, यानी कि ये दो तो मतलब कि आंसर ही गलत हो गई। और दूसरे का है हमारे पास पहला, दूसरे का यहाँ पर दूसरा, यानी कि ये गलत हो गया। तीसरा इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बस हो गया। उस क्वेश्चन को एक बार वापस देख लेते हैं क्या है। मेरे हिसाब से वही है। टैक्सोनॉमी श्रेणी का क्रम है। पहला जाति आती है, फिर वंश आता है, ट्राइब, कुल, गण, वर्ग, प्रकार। सही है, हाँ। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये सही है। ओके, तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं लाइव स्ट्रीम में हम 2-3 दिन में। उसमें हम दूसरा चैप्टर लेंगे, जो कौन सा है आपको पता है। उसके हम 150 से भी ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे विथ रिवीजन के साथ। ओके, तब तक के लिए वीडियो को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो भाई।